अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये वीडियो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत जितने भी मदरसे चल रहे हैं जहां पर वस्तानिया कोर्स, फुकानिया कोर्स या फिर मौलवी कोर्स करवाए जा रहे हैं, उन तमाम मदरसों के जिम्मेदार, उन तमाम मदरसों के सदर, सेक्रेटरी के लिए ये वीडियो मेरा खास है। और मैं तमाम मुस्लिमों से, तमाम मुस्लिम तलबा व तालिबात से भी अपील करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके उन तमाम मदरसों तक पहुंचाएं। इस वीडियो के अंदर जो मेरा खास टॉपिक है और खास बातें ये है, जैसा कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत जो कोर्स होते हैं वो 3 कोर्स है। सबसे पहला वस्तानिया, दूसरा फुकानिया और तीसरा मौलवी। ये तीनों कोर्स करवाए जाते हैं और बिहार के अंदर जितने भी मदरसे हैं उनमें उन बच्चों का दाखिला होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, उनके बाद वो बच्चे एग्जाम देते। लेकिन सबसे दुख की बात, सबसे परेशानी की बात ये है, मैं सबको ये बारे में नहीं कह रहा, लेकिन देखा जा रहा है जो बच्चे वस्तानिया, फुकानिया या फिर मौलवी में दाखिला लेते हैं तो यहाँ तक के उनको अपने मदरसों का एड्रेस तहाद भी पता नहीं रहा। इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो बच्चे खुद से अपना दाखिला नहीं करवाते। अक्सर देखा ये जाता है कि जब फॉर्म का टाइम आता है तो जो गांव के इमाम साहब होते हैं, गांव के मास्टर साहब होते हैं या फिर जो गांव के कुछ ऐसे जानकार होते हैं, वो 10 बच्चों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जाकर के वहां पर वो किसी न किसी मदरसे में उसका दाखिला करवा देते हैं, एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा देते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो नुकसान है वो बच्चों का हो रहा है। आखिर इनको आप कब तक ऐसा कीजिएगा? अगर ऐसा कीजिएगा तो न ही आपका मदरसा आगे प्रोग्रेस होगा, न ही आपका बच्चा प्रोग्रेस होगा, न ही वो कभी तरक्की कर पाएगा और न ही वो बच्चे वस्तानिया, फुकानिया और मौलवी की तरफ तवज्जो और रुख अपनाएंगे। इसके लिए आपसे मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि अगर हमारी बात आपको बुरी लगे तो उसे माफ कीजिएगा, लेकिन जो बात हकीकत है वो आपके सामने मैं बयान कर रहा हूं। अब ये मामला आखिर सुलझेगा कैसे, हल कैसे होगा? इसका एक तरीका अपनाइए कि जिस तरीके से आपके अंदर जो मदरसे चल रहे हैं उसका एक लेटर पेड बनवाइए, नोटिस बनवाइए। हालांकि अक्सर मदरसे में होगा, वो तमाम के तमाम मदरसे जहां पर वस्तानिया कोर्स हो रहे हैं या फिर मौलवी या फिर फुकानिया, वो एक एडमिशन का डेट निर्धारित कीजिए। हालांकि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की ओर से तालीमी साल का हर चीज़ मेंशन है कैलेंडर के मुताबिक, लेकिन हमारे मुस्लिम नौजवान बच्चियों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहती और हम जैसे नौजवान चाहते हैं कि उनको आगे बढ़ाएं, मदरसों से जोड़ें, उनकी तालीम से जोड़ें। तो आपसे हम अपील ये करेंगे कि अगर आप वस्तानिया में दाखिला ले रहे हैं तो उसका एक तमाम के तमाम मदरसे एक नोटिस रिलीज़ कर दीजिए कि जिसमें एक डेट मेंशन हो कि मैं फ़लाँ तारीख से लेकर फ़लाँ तारीख तक वस्तानिया में एडमिशन लेने जा रहा हूँ फ़लाँ मदरसे में। जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं, उनके अभिभावक, उनके गार्जियन और तलबा व तालिबात, आप इतने तारीख से इतने तारीख तक खुद आकर मदरसों के अंदर दाखिला करवाएं। इसी तरीके से फुकानिया और मौलवी का, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो हमारे कौम के बच्चों को होगा। अब देखते होंगे कि बच्चे स्कूल का रुख क्यों इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ उनको स्कूल का ड्रेस मिलता है या फिर और भी बहुत सारे लोभ लालच है, उसके लिए नहीं। बच्चों के जहन के अंदर, वो भी आज के दौर में जो डिजिटल दौर हो गया है, वो चाहता है कि हम भी बाहर की सैर व तफरीह करें, थोड़ा सा हम बाहर का मुआयना करें। तो बाहर का मुआयना वो किस मकसद से और किस ज़रिए से निकलेगा? अगर आप एक दाखिला का नोटिस डाल देंगे, उसमें मेंशन कर देंगे कि खुद बच्चे आकर दाखिला करवाएं, तो उसके सामने माइंड के अंदर ये खटकेगा नहीं। ये भी एक स्कूल के तरह ही है जो मदरसे बच्चों को इत्तला दे रही है, जानकारी दे रही है कि आप फला तारीख से फला तारीख तक दाखिला लें। और उन बच्चों को जब रजिस्ट्रेशन का वक्त आता है तो भागे दौड़े करके फला बाबू आते हैं, वो उनका फॉर्म। इसमें क्या है कि बच्चों का काफ़ी नुकसान होता है। जहाँ पर उनको 500 रुपये लगना चाहिए वहाँ पर उनसे 800 रुपये ले लिया जाता है, 1000 रुपये ले लिया जाता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ कर देंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चे खुद जाकर एडमिशन लेंगे, उनको मदरसों की जानकारी मिलेगी कि मेरा मदरसा का नाम क्या है, कौन से मदरसे हैं, कहाँ पर है। अक्सर देखा गया है, अगर आपको मालूम नहीं हो तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब एक वीक्षक रहता है एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर और जब चेक में आते हैं बाहर से पदाधिकारी, तो वहां पर जब बच्चों का एडमिट कार्ड ले लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपके मदरसे का क्या नाम है, उसमें से 90% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती। कितना छुपाइएगा इन सब चीजों को और कहां तक छुप पाएगा, और हकीकत जो है वो कभी न कभी बाहर आ ही जाएगा। तो इसीलिए हकीकत बाहर आए उससे पहले आप लोग अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, इन सब चीजों को करिए
اور جو جانکار لوگ ہیں ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیے۔ ہم نے اس کے اندر کچھ غلط نہیں کہا۔ کچھ ایسے مدرسے ہیں جو نوٹس ریلیز کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں تمام مدرسوں کے ذمہ داران سے اپیل کروں گا کہ آپ باضابطہ نوٹس جاری کریں، اور اس نوٹس کو پھیلانے میں انشاءاللہ میں بہت ضرور مدد کروں گا آپ کو۔ اور وہ نوٹس میرے کمنٹ باکس میں ڈالیے، میں تمام مدرسوں کا نام لے کر ضلع کا ہر جگہ پھیلاؤں گا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اس چھیتر میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور آگے بھی کرتا رہوں گا۔ فی الحال اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی سوچ کیا ہے، رائے کیا ہے، وہ ضرور کمنٹ کیجئے گا، اور بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے کمنٹ کیجئے گا، اپنے مستقبل کو نہیں۔ آپ کا تو مستقبل سنور ہی رہا ہے، لیکن جو آگے قوم کا بچہ ہے ان کا مستقبل کیسے سنورے گا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کمنٹ کیجئے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔